मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए की थी, यानी वित्त मंत्री ने इसे एक ही झटके में 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 12 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा होता है तो टैक्स भरना होगा। पहले 7 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। इसका मतलब है कि जिनकी सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है, उन्हें एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी की कमाई 12,76,000 सालाना जाती है तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को करीब 80,000 रुपए सालाना का फायदा होगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को इससे सालाना करीब 1,40,000 रुपए की बचत होगी। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा है बजट की। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में ये एक महत्वपूर्ण घोषणा, 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या प्रोविजन है सुनिए। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा।
18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। नए टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट को इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एक ये स्ट्रक्चर बनाया है, जरा इसको समझाते हैं। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना तो 0% रहेगा। 12 से 15 लाख तक के हिसाब से जो स्लैब है वो जरा मैं आपको दोबारा दिखाता हूं एक बार। अभी मैं आपको ये बता दूं कि 0 से 4 तक जाहिर है कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 तक ये 5% बताया जा रहा है। मतलब जैसे ही आप 13 क्रॉस करेंगे तो ये 4 से 8% वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर 8 से 12 वाला जो 10% है वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा जैसे ही आप 13 जाते हैं। ये कहने का मतलब बिल्कुल। तो मतलब साल भर में अगर आपकी कमाई 12 या 12 के अंदर रहती है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स, मान लीजिए 50,000 रुपए भी ऊपर जाते हैं, आपको पूरा टैक्स लग जाएगा। तो पूरा टैक्स लग जाएगा। तो फिर सर ये तो मतलब ये इस पे खुश हुआ जाए, अगर 12 के अंदर है तो खुश हो लिया जाए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब आप 12 के अंदर तो बिल्कुल ही खुश होइए, भगड़े पाइए, बल्ले बल्ले करिए। अगर आप 12 से ऊपर हैं तभी मैडम ने आपको रिलीफ दिया है। 25 लाख रुपए तक, जैसे मैडम ने कहा है कि 1,10,000 रुपए का अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1,10,000 की टैक्स में छूट आपको ही मिलेगी। तो टैक्स का रेट ही कम हो गया ना। 12 लाख तक की आमदनी पर बनने वाले टैक्स में आयकर के सेक्शन 87A टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिए थे कि इस बार मिडिल क्लास पर लक्ष्मी बरसेगी। बजट में जरूरी दवाओं समेत ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें सस्ता कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, LED और स्मार्ट टीवी सस्ते होंगे, मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे, चमड़े का सामान भी सस्ता होगा। इसके अलावा सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और बाकी गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं।